नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा सुनते होंगे, वीडियो को स्किप नहीं करते होंगे, तो आपको पूरी जानकारी होगी कि इस चैनल के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। वही जानकारी देता हूँ जो पूर्ण सत्य होता है। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। थंबनेल पर जो लिखा है उसके बारे में बताऊँगा। उससे अतिरिक्त खबरें मेरे द्वारा कलेक्ट की गई हैं, उसके संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो डीपली वीडियो को सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। एक जगह मोबाइल को रख दीजिए, ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात किसी से शेयर करेंगे, आपकी कभी भी बेइज्जती नहीं होगी, हर एक बात सही होगी। चलिए पहले खबर के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, सही खबर चाहते हैं प्रतिदिन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें। पहली खबर है हरियाणा की खबर से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, हर राज्य की खबर मैं कलेक्ट करता हूं। हरियाणा की जो खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण है सीईटी परीक्षा को लेकर। सीईटी परीक्षा के संबंध में हरियाणा के सीएम ने स्पष्ट जवाब दिया है कि सीईटी परीक्षा हर साल होगी और ऑनलाइन निकाली फर्द को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, ऐसा मनोहर लाल खट्टर का कहना है, जो कि हरियाणा के सीएम हैं। सीएम ने माना कि समय से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हो तो भर्तियां समय से कंप्लीट हो सकती हैं। सीएम का साफ साफ कहना है। तो सीएम ने इसके लिए सबको तटस्थ कर दिया है, सभी को निर्देशित किया है कि कोई भर्ती लंबे समय तक खींचे ना और समय अवधि में पूरी हो जाए। तो अब देखना होगा क्या होता है। फिलहाल जो निर्देशित किया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 पॉपुलर भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। आरओ, एपीएस, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जिस जगह मामला फंसा हुआ है वहां पर तो धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, उससे इतर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने एलटीजीआईसी की द्वितीय सूची जारी करने तथा नया विज्ञापन जारी करने को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष जो है कर्मिक अनशन कार्यक्रम घोषित किया है और अनशन चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पहले कई बार ज्ञापन दिया, 7 ज्ञापन दे चुके हैं, अनशन भी कर चुके हैं, पुनः अनशन की तैयारी। कितनी बार अनशन करोगे, कितनी बार ज्ञापन दोगे? जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कह रहा है कि समकक्षता का विवाद है या वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती क्योंकि नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है, तो ज़बरदस्ती ना वेटिंग लिस्ट निकलवा पाओगे और ना भर्ती का विज्ञापन। हाँ, नई भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हो तो नई भर्ती आएगी, लेकिन जो विवाद है वह किस स्तर पर है, इस पर आपको सोचने की आवश्यकता है, इस विषय में जानने की आवश्यकता है। अब समकक्षता वाला विवाद, अर्हता के विवाद कहाँ से सुलझेगा, वहाँ पर आपको इस तरह की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इस तरह के काम करने चाहिए, अनशन करने चाहिए। हाँ, आयोग भी इतना रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर थोड़ा आप भी लेटर लिख दीजिए, सरकार से पूछ लीजिए, जिससे समय से भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपकी बात मान सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती उससे विज्ञापन निकलवाओगे तब शासन पर अभी मामला विचाराधीन है, समकक्षता का विवाद सुलझा नहीं है, तो आखिरकार विज्ञापन कैसे आ जाएगा, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। इसलिए फालतू के अनशन से आपको बचना है। अगर आपको अनशन करना है तो मुख्यमंत्री के समक्ष करिए, जहां से आपकी समस्या का समाधान होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है उस जगह अनशन करिए जहां से आपको लाभ हो, प्रॉफिट हो। वहीं अनशन करिए जहां से उसका निदान हो सके, निराकरण हो सके। ऐसे जगह पर अनशन करके आपको कुछ नहीं मिलेगा जहां पर उसका निराकरण ही नहीं हो सकता है। बस आप ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन लेंगे, ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन लेंगे, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे मोटर वाहन को लेकर। आपको मालूम होगा कि आपके घर में भी मोटरसाइकिल है, आपके घर में 4 व्हीलर भी हो सकता है, 2 व्हीलर भी हो सकता है।
अब पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ, क्या सस्ता होगा? देखिए दोस्त, एक बार जब दाम बढ़ गया ना तो सस्ता होने की संभावना नहीं रहती है। सच्चाई यही है। अगर 5 रुपये बढ़ता है तो 1 रुपये घटता है। क्या वैल्यू है? 5 बढ़ेगा 1 घटेगा तो 4 रुपये आप प्लस में हमेशा रहोगे। जब 5 रुपये बढ़ता है तो हंगामा होता है, लेकिन जब 1 रुपये बढ़ता है तो सारे हंगामे पर पानी फिर जाता है कि 1 रुपये सरकार ने घटा दिया, लेकिन पहला वाला रिकॉर्ड नहीं देखते कि 5 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब क्या बताया जा रहा है, आज का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि मार्च महीने के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट से देश में पेट्रोल और डीजल भी सस्ता होने की उम्मीद लग रही थी। ये बताओ, जब भी बैरल नीचे आया है, जब भी डॉलर में बैरल की जो काउंटिंग होती है $75 प्रति बैरल के हिसाब से इस समय प्राइस है कच्चे तेल का, उससे जब कम में था तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए थे? आप एक बार सोचिए। तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पेट्रोल डीजल के दाम कभी कम होंगे? नहीं होंगे। लिख लो, 5 रुपये बढ़ेंगे हमने बताया तो 1 रुपये कम होंगे, 4 प्लस में रहोगे। तो इस समय बताया जा रहा है कि $75 प्रति बैरल के स्तर पर पिछले माह पहुंच चुका है कच्चा तेल। अब फिर से 84 से $85 प्रति बैरल हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इतना तो मनमोहन की सरकार में भी था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो $120 108 या 108-10 के करीब पहुंच गया था प्रति बैरल। तब पेट्रोल डीजल के दाम कितने थे? तो एक कहने वाली बात है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। इतना मान कर चले कि पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे वर्तमान में। कम तभी होंगे जब 5 बढ़ेगा तो 1 घटेगा। अगली अपडेट है, जीपीएफ को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार कार्मिक सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ में साल भर में अधिकतम 5 लाख रुपए ही जमा कर सकेंगे। इसके लिए अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने शासनादेश जारी कर दिया है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 5 लाख रुपए से सालाना ज़्यादा आप जीपीएफ में पैसा जमा नहीं कर सकते हो, कटौती नहीं करवा सकते हो। अगली अपडेट है पीसीएस 2023 को लेकर। दोस्तों, पीसीएस 2023 में जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसे 10 अप्रैल कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य पौर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की है। 173 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आपको मालूम होगा मूल विज्ञापन यही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 57 पद एसडीएम के हैं, 52 पद इसके हैं, उसकी नौटंकी बता रहे हैं। उनके पास कोई डाटा नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पद ऐड करने के लिए अधियाचन प्राप्त नहीं है। हाँ, इतना कहूँगा कि 2-3 महीने में अधियाचन प्राप्त है। मई तक अधियाचन प्राप्त हो जाएगा, मई जून तक पूरा। पद इंक्रीज होंगे, पद इंक्रीज होकर 280-90 से लेकर 340 तक पहुँच सकते हैं। आगे भी इंक्रीज हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे और नहीं बढ़ेंगे। पद बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना निश्चित है 280 प्लस 240 से कम इतना तो रहना है। 340 से कम, 280 प्लस 340 से कम। लेकिन 352, 378, 370, 375, 344 डीएसपी कितना, एसपी कितना, मतलब कि डीएसपी के इतने, एसडीएम के इतने, एनटी के इतने, क्या नौटंकी फैलाए हो भैया यूट्यूब पे। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी देखिए कमेंट करने वाले आएंगे, कहेंगे कि आपको कुछ जानकारी नहीं है। इतना पद है, मेरे पास डाटा है। भैया डाटा मेरे पास भेज दो, मैं भी वीडियो बना लूँ और क्षमा भी मांग लूँगा कि आपके पास डाटा था, मुझे जानकारी नहीं थी, आपको पहले जानकारी थी। और लड़कों का भला हो जाए तो इसमें बुरी बात नहीं है। सच्चाई ये है दोस्तों कि अभी उतना अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ। अगर 20-25 का अधियाचन प्राप्त जी हो गया है तो उसमें 352 पद नहीं हो जाएंगे। मई जून तक आपको आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल जाएगी कि पद अब इंक्रीज हो चुके हैं। बात समझ रहे हैं? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पद बढ़ेंगे 100% गारंटी। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के उप सचिव को शासन से शिक्षक भर्ती पूरी करने तक आयोग में ही रोक दिया गया है। वह आयोग में 5 साल के लिए प्रनियुक्ति पर आए थे
और सोमवार को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। हालांकि आयोग में अध्यक्ष पद और सदस्यों के 4 पद खाली होने से कोरम के अभाव में विज्ञापन संख्या 51 के तहत आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी की गई थी। जब तक अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी तब तक परीक्षा कैसे होगी? यह भी एक नौटंकी है। सचिव की परीक्षा करा लेंगे, अध्यक्ष और सदस्य की आवश्यकता नहीं है। यह भी सोचने का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि शासनादेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पूरा कराएगा या नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का कार्यकाल इसी वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो चुका है, लेकिन नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। ऐसे में भर्ती को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि नए आयोग के माध्यम से होगा या इसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगा। अब इस पर शासन को स्पष्ट कर देना चाहिए। वैसे अगर नए आयोग के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया तो भर्ती कम से कम 6 से 9 महीने लटकेगी परीक्षा के लिए। इसलिए आपको वेट करने की आवश्यकता है। आगे कोई अपडेट मिलेगी तो ज़रूर दूंगा। समाचार पत्र की कटिंग पर उतना आपको विश्वास नहीं करना जब तक शासनादेश ना आ जाए। अगली अपडेट है CGL 2023 को लेकर। दोस्तों CGL 2023 के संबंध में कल नोटिस जारी हुआ। आपको मालूम होगा आवेदन के संबंध में जानकारी दी गई। 7500 के आसपास पदों की संख्या बताई गई। लेकिन उसके 2 दिन पहले मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें बता दिया गया था कितने पद होंगे, जबकि यह कल जारी हुआ नोटिस। और 2 दिन पहले मेरे द्वारा जो डाटा दिया गया मैच कर लीजिएगा। डंके की चोट पर कहता हूँ मैच कर लीजिएगा, बात गलत निकले तब कहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके मैच करिएगा कि मेरे द्वारा जो पदों की संख्या बताई गई थी 4 वर्ष का आंकड़ा लेकर और किस आंकड़े पर अब की बार वैकेंसी आ रही है उसको मैच करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं, विस्तार से पढ़ता हूं समाचार पत्र को, जानकारी कलेक्ट करता हूं, उसका मिक्स करता हूं, कंबाइन करता हूं उसको, उसके बाद आपके लिए निष्कर्ष निकालता हूं, बातें सही होती हैं। चलिए आवेदन कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। अब हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, यह भी एक सवाल है दोस्तों। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी नहीं आएगा, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद आएगा, लेकिन प्रयास करेंगे तब आएगा। 15 अप्रैल को महाधरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, लेकिन देखना होगा कि बीएड वाले इस धरना प्रदर्शन में शामिल होते या नहीं। अगर बीएड और बीटीसी संयुक्त रूप से प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एकलौता सफलता लेने की प्रयास में धरना प्रदर्शन विफल भी हो सकता है। स्कूलों में नियमित शिक्षकों के 5,80,084 पद सृजित हैं। फिलहाल 4,53,554 शिक्षक कार्यरत हैं। 1,26,490 पद खाली हैं। अब 4,53,594 शिक्षकों में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी ऐड किया गया होगा, इसमें 2 राय नहीं है। उसके बाद भी 1,26,490 पद रिक्त हैं। आखिरकार इन पदों पर सरकार भर्ती कब करेगी? 25 जिले ऐसे हैं, कई जिले ऐसे कई जिले ऐसे हैं जहां पर 25% से अधिक पद रिक्त हैं, 28-30। बात समझ रहे हैं? इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे 15 अप्रैल को क्या होता देखने वाली बात होगी। याचिकाकर्ताओं ने गोरखपुर जिले का उदाहरण दिया है जहां कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में लगभग 33% पद खाली हैं। तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बात समझ रहे हो? अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, संख्याबल दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसमें सफल होते तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, अन्यथा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप भूल जाइए। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, समझने का प्रयास करें जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय जय भारत, नमस्कार।